बात कर लेते हैं 7 सवालों की, क्योंकि ये है समय हमारे इस कार्यक्रम का। तो बात करेंगे चीन की उस चालबाजी की जिसने एक बार फिर से दुनिया को हैरान किया। चीन एक ऐसा देश जो कहता कुछ है, दिखाता कुछ है, करता तो कुछ और ही है। कई ऐसे मौके आए जब चीन की कथनी और करनी का यह अंतर दुनिया ने देखा। आतंक के मुद्दे पर चीन का यह रवैया एक बार फिर सामने आया है। ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब चीन आतंक पर वार के लिए दुनिया का साथ दे सकता था, लेकिन चीन ने आतंकी की ढाल बनना बेहतर समझा। लेकिन इस बार भारत ने उसे दुनिया के सामने एक्सपोज यानी बेनकाब कर दिया है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कैसे किया चीन को बेनकाब। आपको बताएं कि मसला था लश्कर आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का, लेकिन चीन उसकी ढाल बन गया। मतलब वो चीन की निगाह में आतंकी नहीं है, लेकिन भारत में 26/11 मुंबई अटैक के दौरान साजिद मीर का ऑडियो पूरी दुनिया को सुनाकर चीन को शर्मसार कर दिया गया है। पूरी दुनिया आतंकवाद के जहर से जूझ रही है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा जख्म बन चुका है जो हर वक्त रिश्ता रहता है। हर दिन दुनिया के किसी न किसी कोने में आतंकवाद बेकसूरों पर कहर बनकर टूट रहा है। ऐसे में इंसानियत के लिए खतरा बनते जा रहे आतंक के खिलाफ जंग में कई देश शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो केवल आतंक के खिलाफ अभियान को पलीता लगाने में जुटे हैं। चीन एक ऐसा ही देश है जो हर बार आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश में जुटा रहता है, लेकिन इस बार चीन की चालबाजी को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बेनकाब कर दिया है। दरअसल मंगलवार को चीन ने मुंबई में 26/11 के हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव में अड़ंगा लगा दिया था। चीन के इस चाल का बुधवार को भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीन को संयुक्त राष्ट्र में शर्मसार कर दिया। आतंकियों के प्रति चीन का प्यार जगजाहिर है। जिस तरीके से भारत ने यूनाइटेड नेशन में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने के लिए पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का प्रस्ताव दिया था, वैसे में चीन ने वहां पर अपना वीटो पावर लगाते हुए इस पर रोक लगवा दी। लेकिन भारत भी पीछे हटने वाला नहीं था। भारत ने साजिद मीर आतंकी का वो ऑडियो क्लिप सुनाया जिससे पूरा यूनाइटेड नेशन सन्न रह गया। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र में मुंबई हमलों के गुनहगार साजिद मीर का टेप सुना दिया, जिसमें उसे हमले के दौरान आतंकियों को निर्देश देते हुए साफ सुना जा सकता है। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। साजिद मीर भारत के मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल है। 2008 में मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया। करीब 5 दिन चले इस हमले में 166 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई थी। साजिद पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी करीब 41 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। साजिद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव अमेरिका और भारत की तरफ से पेश किया गया, जिस पर चीन ने कल रोड़ा अटका दिया था। आज यूएन में साजिद का ऑडियो सुनाने के साथ ही भारत ने चीन का नाम लिए बगैर उस पर जोरदार हमला किया। यूएन में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने कहा कि कुछ देशों के राजनीतिक स्वार्थ की वजह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया जा रहा है। We had strong reasons to believe that something was genuinely wrong in the global sanctions regime, as manifested in the Security Council. If we cannot get established terrorists who have been proscribed across global landscapes listed under the Security Council architecture for pure geopolitical interests, then we really do not have the genuine political will needed to sincerely fight this challenge of terrorism. संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को भी आतंकवाद के मुद्दे पर आईना दिखाते हुए गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के अवधारणा पर हमला किया। 15 years after the Mumbai terror attacks, its masterminds have not yet been brought to justice. So the first and most critical gap we feel addressing is avoiding double standards and this self-defeating justification of good terrorists versus bad terrorists. A terror act is a terror act, plain and simple. Any justification of any kind being used should not be countenanced by anybody.
ये पहली बार नहीं है जब चीन ने आतंक विरोधी अभियान में अड़ंगा डाला है। इससे पहले भी वो कई बार मौकों पर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का मसीहा बनता आया है। लेकिन अब चीन की चालबाजी दुनिया के सामने आ चुकी है और उसके मंसूबों का पता पूरी दुनिया को चल चुका है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज पूरी दुनिया आतंक के खतरे से वाकिफ है। एक वो जमाना था जब अलग अलग देश आतंक को अलग अलग नजरिए से देखते थे। आतंक के मुद्दे पर दुनिया एकजुट नहीं थी, लेकिन मौजूदा समय में आतंक एक ग्लोबल समस्या बन गया है। लिहाजा आतंक के खिलाफ दुनिया एक मंच पर आने लगी है ताकि आतंक से दुनिया को मुक्त कराया जा सके। लेकिन चीन तो अलग ही राग अलापता दिखाई दे रहा है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, आतंक से लड़ाई को कैसे कमजोर बना रहा है चीन। दरअसल साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए भारत और अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन चीन ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। चीन का ये रुख पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी ड्रैगन कई आतंकियों की ढाल बन चुका है। चीन ने मंगलवार को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में वही किया जिसमें वो सालों से माहिर है। चीन ने आतंक के खिलाफ लड़ाई को अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली साजिश को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर फिर से अंजाम दिया है। चीन एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़े आतंकवादी की ढाल बनकर खड़ा हो गया। चीन ने भारत में 26/11 के हमलों का मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। मंगलवार को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने कल यानी 20 जून को बैठक में साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें भारत सह प्रस्तावक था। चीन की पोल खोलते हुए इसमें जिस तरीके से भारत ने वो ऑडियो क्लिप सुनाया जिसमें आतंकी साजिद मीर मुंबई हमले के जो आतंकी हैं उनको ये निर्देश दे रहा है कि जो भी विदेशी वहां पर मौजूद हैं कोई जिंदा बचकर नहीं जाने पाए। आतंकी जवाब उस ऑडियो में देता है कि इंशाअल्लाह, यानी कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं वो किस तरीके से लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत ये चाहता है कि साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन चीन इस पर हमेशा अड़ंगा लगा देता है। चीन की इस चालबाजी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे तुच्छ राजनीति करार दिया है, लेकिन चीन की नापाक हरकत पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले भी चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान में पनप रहे आतंक के पाप की ढाल बनता आया है। चीन पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। इससे पहले चीन ने कई आतंकी जो कि पाकिस्तान में रह करके अभी भी आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको अपना वीटो पावर लगा करके यूनाइटेड नेशन में ग्लोबल टेररिस्ट बनने से रोक दिया है। आपको बता दें कि मौलाना मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर जो है उसको भी उन्होंने ग्लोबल टेररिस्ट बनने से रोक लगाई और अपना वीटो पावर लगा दिया। पिछले साल यानी अगस्त 2022 में पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को भी वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव भेजा था। तब भी चीन ने इसका विरोध कर दिया था। वो 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण, 2001 में संसद पर हमले और 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमलों की साजिश रचने में शामिल रहा है। अक्टूबर 2022 में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे ताला सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव भी चीन ने रोक दिया था। ताला सईद पर भारत समेत पश्चिमी देशों में जिहाद के नाम पर आतंक को बढ़ावा देने के आरोप हैं। जून 2022 में चीन ने लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को भी वैश्विक आतंकी घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रयासों को असफल कर दिया था। साजिद मीर पर पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस वक्त भी चीन ने इस प्रस्ताव पर रोड़ा अटका दिया था। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो साजिद मीर की संपत्ति फ्रीज हो जाती और फिर उसके कहीं खुलेआम घूमने फिरने पर भी बैन लग जाता। साजिद मीर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकवादी है। इसे लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। इसने डेविड कोलमन हेडली के साथ मिलकर मुंबई में आतंकवादी हमले की साजिश रची थी। इससे पहले जैश ए मोहम्मद के फाउंडर और खतरनाक आतंकी मसूद अजहर को भी चीन ने कई मौकों पर बचाया था। चीन ने मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर 2009, 2010, 2016 और 2018 में वीटो लगा दिया था, लेकिन 2019 में पुलवामा अटैक के साथ जब जैश से जुड़े तो चीन को इस प्रस्ताव से होल्ड हटाना पड़ा और उसके बाद मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया।
इस साल भी दुनिया के बढ़ते दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा और 16 जनवरी को अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। साजिद मीर के मुद्दे पर भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मीर का ऑडियो सुनाकर उसके गुनाहों का सबूत चीन समेत पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। ऐसे में देखना होगा कि मीर के मुद्दे पर कब चीन की आंख खुलती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। साजिद मीर लश्कर का बेहद खूंखार आतंकी है। ये कितना खतरनाक आतंकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले भी इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था, तब भी चीन ने उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, कौन है साजिद मीर जिसके सिर पर है चीन का हाथ? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। साजिद मीर मुंबई जा चुका था। एक क्रिकेट मैच के दौरान 2005 में मुंबई गया था और उसके बाद अलग अलग जगह उसने देखी थी और यहां तक कि ये भी डेविड हेडली ने बताया कि ताजमहल होटल का एक छोटा मिनिएचर बनाकर उसने आतंकियों को किस तरीके से ट्रेन किया था, कहां पर जाना है, किस सेक्शन में अटैक करना है, किस तरीके से छुपना है, किस डोम को अटैक करना है, कहां पर गेस्ट होंगे, कहां पर रेस्टोरेंट होंगे, ये सारा कुछ साजिद मीर ने एक मिनिएचर मॉडल बनाकर टेररिस्ट को ट्रेन किया था, अजमल कसाब और उसके अन्य साथी आतंकियों को। मुंबई आतंकी हमले को कोई भी हिंदुस्तानी कभी नहीं भुला सकता। हमले को अंजाम देने आए कसाब को फांसी दी जा चुकी है। उसके साथ आए आतंकी हमले के दौरान ही ढेर कर दिए गए थे, लेकिन इस हमले की साजिश रचने वाले अब तक आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मुंबई टेरर अटैक में साजिद की साजिश का कैसे पता चला? साजिद मीर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। अमेरिका ने उस पर $5 मिलियन का इनाम घोषित किया है। मुंबई को लहूलुहान करने वाले आतंकियों को साजिद ही गाइड कर रहा था। उसका ऑडियो भारत के पास है। तारीख 26 नवंबर का महीना, साल 2008, जगह मुंबई। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद जब सूरज ढलेगा और शहर की बत्तियां जलेंगी तो फिर आतंक का एक अंधेरा पूरे शहर को घेर लेगा, जिसे दूर करने में 4 दिन लग जाएंगे। सरहद पार कर समुद्री रास्ते से घुसे लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी अपने जुल्म और आतंक से भारत के सीने पर ऐसा जख्म देंगे जिसे भरने में सालों लग जाएंगे। 160 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों को छलनी कर देने वाले आतंक के इस अध्याय की एक नहीं सैकड़ों कहानियां हैं, जिसमें दर्द, छटपटाहट और आतंक के खिलाफ आक्रोश है जो आज भी पल रहा है। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ, लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 60 से भी ज्यादा घंटे लग गए। 2-2 के गुट में बटे इन आतंकियों ने 2 5 स्टार होटल, एक हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशनों और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया। लियोपोल्ड कैफे, यहाँ विदेशी बड़ी संख्या में आते हैं। 2 आतंकियों ने यहाँ फायरिंग की, इसमें 10 लोग मौके पर मारे गए। सीएसटी स्टेशन, सबसे ज्यादा मौत यहीं दर्ज की गई। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। 58 मौत यहाँ दर्ज हुई। ओबरॉय होटल, ये मुंबई के सबसे मशहूर 5 स्टार होटल में शुमार है। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया। हालांकि कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। ताजमहल होटल, यहाँ 4 की संख्या में आतंकी मौजूद रहे। यहाँ भी लोगों पर फायरिंग की गई और इस हमले में 31 लोग मारे गए। कामा हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल पर आतंकियों ने हमला एक वैन के भीतर से किया। इसी मुठभेड़ में मुंबई के एटीएस चीफ हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हुए। नरीमन हाउस, यहाँ आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बनाया। हालांकि ये वही ठिकाना रहा जहां आतंकियों के खात्मे के साथ ही ये ऑपरेशन खत्म हुआ। नरीमन हाउस में हुए हमले में 6 लोग मारे गए। लश्कर ए तोयबा का आतंकी है साजिद मीर। साजिद मीर को 26/11 मुंबई हमले का ऑपरेशनल प्लानर भी कहा जाता है।
कहा जाता है कि 26/11 हमले की जो पूरी प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से ताज होटल पर अटैक करना है, ओबेरॉय होटल पर अटैक करना है, किस तरह नरीमन हाउस पर अटैक होगा, सीएसटी स्टेशन पर किस तरह अटैक किया जाएगा, इन सारी बातों को, इन सारी ऑपरेशनल प्लानिंग का इंचार्ज था साजिद मीर और उसी ने सारे टेररिस्ट अजमल कसाब और अन्य 9 जो आतंकी मुंबई आए थे 26/11 के दौरान, उन सब की ट्रेनिंग का भी ध्यान साजिद मीर ने ही रखा। उन्हें ट्रेनिंग भी उसी ने दी, सारी प्लानिंग उसने की, लोग उसने चुने। समुद्री रास्ते से घुसे इन आतंकियों के पास भरपूर तादाद में गोला बारूद, आधुनिक बंदूकें रही, जिसकी बदौलत 4 दिन ये हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिशें करते रहे और इनके मददगार रहे सरहद पार बैठे पाकिस्तान में आतंकी तंजीमों के मास्टरमाइंड, जिनका मकसद रहा हिंदुस्तान की कैद में मौजूद कंधार कांड के गुनहगारों को रिहा कराना। इन्हीं में से एक है साजिद मीर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्रियां चलती हैं और आतंक की इन फैक्ट्रियों में साजिद मीर जैसे दहशत के औजार पैदा होते हैं। हालांकि आतंक के सवाल पर पाकिस्तान हमेशा दुनिया को गुमराह करता रहा है, खुद को भी आतंकवाद का पीड़ित बताता रहा है, लेकिन हर बार उसका झूठ पकड़ा गया। साजिद मीर के बारे में भी ऐसा ही हुआ है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है साजिद मीर को लेकर कैसे हुई थी पाकिस्तान की किरकिरी। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत ने साजिद मीर आतंकी का वो ऑडियो क्लिप सुनाया जिससे पूरा यूनाइटेड नेशन सन्न रह गया। चीन की पोल खोलते हुए इसमें जिस तरीके से भारत ने वो ऑडियो क्लिप सुनाया जिसमें आतंकी साजिद मीर मुंबई हमले के जो आतंकी हैं उनको ये निर्देश दे रहा है कि जो भी विदेशी वहां पर मौजूद हैं कोई जिंदा बचकर नहीं जाने पाए। आतंकी जवाब उस ऑडियो में देता है कि इंशाअल्लाह, यानी कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं वो किस तरीके से लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत ये चाहता है कि साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नासूर है। मासूमों को मारने के लिए आतंकियों ने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया आज इस डर के साए में जी रही है कि अगर किसी तरह से परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग गए तो क्या होगा। खतरा इतना बड़ा है, इसके बावजूद चीन चाले चल रहा है। हमारा 6वां सवाल अब आपके सामने है। सवाल है पाकिस्तान में पल रहे ग्लोबल आतंकियों की ढाल क्यों बनता है चीन। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एक्सपर्ट का। चीन बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स के साथ जुल्म ढा रहा है, उइघुर्स के साथ में सिंकियांग में, फिर तिब्बतियन के साथ में और बुद्धिस्ट के साथ में तिब्बत में, और उसी माफी के वो जुल्म ढा रहा है ये हांगकांग में। और वो नहीं चाहता कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो किसी भी प्रकार से, खास करके जो मुस्लिम्स हैं, उनका सहायता करें। और अगर उनकी सहायता, पाकिस्तान के टेररिस्ट की सहायता या उनके आका की सहायता नहीं करता चीन और उनको बचाता नहीं, तो वास्तव में पॉसिबल है कि बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान के माध्यम से वो चीन के लिए बहुत मुसीबत की जड़ बन सकते हैं। इसी को निगाह में रखते हुए, केवल अपने हित को निगाह में रखते हुए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए वो बार बार जो है दुनिया को रोकता है उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। आतंकियों के मसले पर चीन के एक्शन उसकी सोच को संदेह के घेरे में ला देते हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर चीन की मंशा क्या है, आखिर वो क्यों अमन के दुश्मनों पर नरम रवैया अपनाता है। 7वां सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है क्या अब पूरी दुनिया को चीन की आतंक परस्ती के खिलाफ एकजुट होना होगा। वास्तव में चीन जो है साफ तौर पर दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। सारी दुनिया जानती है कि केवल टेक्निकल होल्ड का वो मिसयूज कर रहा है, जिसको हिंदुस्तान कह चुका है ये टेररिस्ट है, अमेरिका कह चुका है और बाकी तमाम देश कह चुके हैं टेररिस्ट है। उसके और FATF कह चुका है 37 देश की ये टेररिस्ट है। उसके बावजूद उनको चीन टेररिस्ट पुकारने से बाधा डाल रहा है। इससे साफ तौर पर नजर आ गया है कि दुनिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।